महागठबंधन ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ा चुनावी वादा कर दिया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के कोर वोटर को तोड़ने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं को माई बहन योजना का पैसा एक साथ दिया जाएगा, यानी कि हर महीने जो 2500 रुपए दिए जाने थे वो एक मुश्त मिलेंगे। ये योजना जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं और लोगों का कहना है कि ये योजना से उनको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। मोकामा में भी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जेल में बंद हैं। दुलारचंद हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब अनंत सिंह के चुनाव प्रचार के लिए मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। ललन सिंह मोकामा में घूम घूम कर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बीच आरजेडी ने ललन सिंह पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा दिया। ललन सिंह का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें ललन सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विरोधियों को घर से ना निकलने दें। जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह ने कहा कि मोकामा का हर शख्स अनंत सिंह है। जब ललन सिंह से पूछा गया कि वह एक दागी व्यक्ति के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वह एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में होना किसी भी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं करता। कि यह घटना स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, सुनियोजित ढंग से किसी षड्यंत्र के तहत यह घटना कराने के उद्देश्य से ही वहां घटना हुई है। इसके साजिशकर्ताओं तक, इसके षड्यंत्र के रचयिता कौन कौन है, कैसे यह घटना घटी और क्या सच्चाई है, इसकी तह तक पहुंचने का काम पुलिस विभाग करेगी। देखिए, अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान किया। अनंत सिंह जी जेल चले गए हैं, अनंत सिंह जी नहीं है आज से मैंने अनंत सिंह जी के चुनाव का कमान संभाल लिया है और अनंत जी जितना आप वोट से आज तक जीतते रहे उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। अनंत सिंह के चुनाव कार्यालय में माहौल क्या है, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में।
बाढ़ का बेड़ना गांव जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, यानी कि कारगिल मार्केट, वहां पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है और यहीं से अनंत सिंह अपना चुनाव लड़ रहे थे, यहीं से स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि इस चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। लेकिन इन सबके बीच में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और आरोप लगा अनंत सिंह पर। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया गया। शनिवार देर रात पुलिस पहुंची इसी कारगिल मार्केट में, जहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें हैं, कमरे हैं जिसमें लोग रहते हैं, कुछ किराए पर हैं, कुछ अनंत सिंह ने अपने लोगों के लिए रख रखी है। शनिवार रात को यहां पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद कुछ देर तक मंत्रणा हुई। उसके बाद अनंत सिंह जो है वो अपने लोगों के साथ वो यहां से निकले, पुलिस की गाड़ी में बैठे और चले गए। आप देखिए यहां पर अभी भी जो अनंत सिंह के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में देखिए सब लोग यहीं मौजूद हैं। पार्टी दफ्तर है अनंत सिंह का और यहीं से देखिए वॉर रूम है और यहां से इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाती है। रोजाना लोग यहां पे पहुंचते हैं और बात करते हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकलते। तो अनंत सिंह तो नहीं है, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में जो लोग हैं वो रोजाना यहां से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और चुनाव प्रचार किस तरीके से हो रहा है वो हम भी यहाँ पे लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी, आपको जो लोग दिखेंगे वो अनंत सिंह के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, जो फिलहाल उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है अपने नेता की गैरहाजिरी में। दुलारचंद हत्याकांड के बाद एकाएक मोकामा का जो चुनाव है वो सुर्खियों में आया है और सबसे बड़ी सीट जो है, सबसे हॉट सीट, ये वो सीढ़ियां हैं जिससे आप अनंत सिंह के चुनावी दफ्तर में पहुंचते हैं, आप अनंत सिंह के चुनावी वॉर रूम में पहुंचते हैं। अनंत सिंह जहां रहते हैं वहां तक की सीढ़ियां जो हैं वो आपको लेकर जाती हैं। तो फिलहाल ये वॉर रूम जो है, वॉर रूम में हम यहाँ पे आए हुए हैं। वॉर रूम में लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आइए और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हाँ बताइए, आप लोग नेताजी तो आप लोग के जेल चले गए जी, फिर कैसे हो रहा है प्रचार? हो रहा है, हम लोग कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं सर। कार्यकर्ता लोग तैयार है ना, नेताजी जेल चले गए। नेताजी रहते तो मनोबल ज्यादा टाइट रहता है ना, अभी तो चले गए। कार्यकर्ता का टाइट है सर, टाइट है, एकदम जाने के बाद टाइट है, एकदम टाइट रहेगा। आरोप लेकिन संगीन लगा है। कोई आरोप नहीं है, बेबुनियाद आरोप है।